अब हम बात करते हैं, जब कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है तो उसके कुछ ट्रैप होते हैं जिनमें रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा फंस जाते हैं। देखिए, फर्स्ट ट्रैप हो सकता है पोस्ट स्प्लिट फोमो बाइंग। देखिए, जब कोई कंपनी स्प्लिट अनाउंस करती है तो स्प्लिट के बाद सोशल मीडिया में हाइप होता है, टेलीग्राम टिप जारी होती है और यूट्यूब थंबनेल होते हैं। रिटेल मार्केट टॉप पे जब वो कंपनी का स्टॉक टॉप पर होता है उसे वहां बाय करता है और रिजल्ट होता है कि स्टॉक स्प्लिट होने के बाद उसमें करेक्शन आता है और लोगों को लॉस होता है और वो डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड ट्रैप की, जो शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन होती है। जो बिगनर इन्वेस्टर है ना, उनमें ये शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन दिखाई देती है। देखिए, वो क्या करते हैं, स्टॉक स्प्लिट होने के पहले उस कंपनी का शेयर का प्राइस देखते हैं। मान लीजिए उस कंपनी का शेयर का प्राइस 100 रुपए, ओके। और अब वो देखते हैं प्रीवियस हिस्ट्री में या फिर प्रीवियस चार्ट में कि वो स्टॉक कितने दिनों में या फिर कितने महीनों पे या फिर कितने सालों में वो स्टॉक का प्राइस डबल हुआ है। तो उन्होंने देखा, अब उनके माइंड में एक चीज आ गई कि ये स्टॉक 1 साल या 2 साल के अंदर डबल हो गया। अब जब कंपनी स्टॉक स्प्लिट करेगी तो इसके बाद वो स्टॉक का प्राइस 50 रुपए हो जाएगा, यानी एक शेयर का प्राइस 50 रुपए। अब वो एक्सपेक्टेशन लेकर जब वो कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है तो वो एक्सपेक्टेशन लेकर उस स्टॉक को बाय करते हैं और उन्हें लगता है कि वो स्टॉक 1 साल या फिर 2 साल में डबल हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मार्केट में उस कंपनी का पैनिक सेलिंग आती है, उसमें लॉस बुकिंग होती है। स्टॉक स्प्लिट लॉन्ग टर्म सपोर्टिव हो सकता है लेकिन इंस्टेंट प्रॉफिट टूल बिल्कुल भी नहीं। सबसे लास्ट ट्रैप होता है जो कंपनी आपको नहीं फंसाती, आप खुद ही फंसते हो क्योंकि आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता है। वो ट्रैप होता है इग्नोरिंग वैल्यूएशन आफ्टर स्प्लिट। सबसे ज्यादा बिगनर इन्वेस्टर ये ट्रैप में फंसते हैं और ये इग्नोरिंग पार्ट होता है वैल्यूएशन का। देखिए, जब कोई कंपनी स्प्लिट करती है तो उसके बाद है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो और मार्केट कैप कंपनी का सेम रहता है। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस आता है तो आपको है ना, फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू पता कर सकते हो कि वो कंपनी पहले ओवर वैल्यूड थी या फिर अंडर वैल्यूड थी। अगर वो कंपनी पहले ही ओवर वैल्यूड थी, यानी वो पहले ही वो कंपनी महंगी थी, तो वो कंपनी स्टॉक स्प्लिट करने के बाद भी महंगी ही रहेगी। तो आपको समझना चाहिए ये ट्रैप आपके लिए कंपनी नहीं खुद बनाते हो। तो इसीलिए आप नॉलेज पे ध्यान दीजिए और नॉलेज पे फोकस कीजिए, तब जाकर आप स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न बना सकते हो। देखिए, जब कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है तो स्प्लिट का बेस्ट यूज कब होता है, क्या आप जानते हो? देखिए, जब कोई कंपनी स्प्लिट करती है ना, तो स्प्लिट का फायदा देता है जब कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग हो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजिबल हो और रिटेल पार्टिसिपेशन नेचुरल हो। एग्जाम्पल माइंडसेट। स्प्लिट एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है लेकिन गारंटी बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं सेकेंड ट्रैप की। वो ट्रैप है स्प्लिट इक्वल बोनस थिंकिंग। जो बिगनर इन्वेस्टर है ना, वो हमेशा कंफ्यूजन से भरे हुए रहते हैं। जब कोई कंपनी स्प्लिट करती है तो उन्हें लगता है कि बोनस और स्प्लिट दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों कॉर्पोरेट एक्शन सेम होते हैं। लेकिन जो स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर है ना, वो दोनों अलग अलग होते हैं। रियलिटी, जो स्टॉक स्प्लिट है तो उसमें ना उस कंपनी का शेयर का प्राइस एडजस्ट होता है और जो बोनस शेयर है ना, या फिर जो भी कंपनी बोनस शेयर अनाउंस करती है तो उसमें है ना रिजर्व कैपिटलाइजेशन होता है। गलत अंडरस्टैंडिंग इक्वल गलत डिसीजन।